जो एनआईटी कॉलेज है और जो आईआईटी कॉलेज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस ये है कि एनआईटी आईआईटी पैकेज तो सेम रहता है, पर एनआईटी में क्या है कि आपके सीआर के ऊपर वाले पैकेज नहीं आते। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि आईआईटी छोड़ के एनआईटी में, आईआईटी अगर कोई अच्छा कमाता भी है फिर भी वो आईआईटी एनआईटी की फीस नहीं भर पाएगा, ऐसी वहाँ की फीस होती है। टॉप 5 एनआईटी एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी भोपाल। ये ऊपर की जो 3 एनआईटी है वो आईआईटी को टक्कर देती है। नमस्कार मंडली। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित। तो अंकित के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये अभी एनआईटी, जिसको ट्रिपल आईटी बोलते हैं फिलहाल के लिए, ट्रिपल आईटी भोपाल से एमसीए कर रहे हैं। आपके लिए ये वीडियो कैसे हेल्पफुल होने वाला है, तो सपोज करो आप जेई दे रहे हो और आपको जाना है आईआईटी, वो भी सीएस और आईटी ब्रांच में, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, 1 साल का 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो क्या दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई ऑप्शन है ऐसे एनआईटी या आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज से आईटी या सीएस करने का? अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको और भी ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकित, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थोड़ा सा आपके बारे में हमको, हमारे बच्चों को बताइए, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे अभी कैसा है कि उनको लग रहा है कि सिर्फ जेई से ही आईआईटी, जेई से ही एक्चुअली आईआईटी में जा सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आईआईटी में ही जाएंगे तो अच्छा करियर बनेगा उनका सीएस और आईटी में। तो हम ये सर क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आप पहले बताओ कि आप कौन से गांव से, कहाँ से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अंकित विश्वकर्मा, आई बिलोंग्स फ्रॉम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीसीए में किया है। और करेंट टाइम मैं ट्रिपल आईटी भोपाल से एमसीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप आपका गांव का नाम क्या बोला आपने? ये गांव का नाम जमगांवा है वैसे, और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। हम्म, तो वहाँ पे कितने लोगों को पता है एमसीए और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब के वैसे बारे तो में? गांव में किसी को नहीं पता है एनआईटी ट्रिपल आईटी आईआईटी के बारे में। नहीं पता है? नहीं, किसी को कुछ भी कोई नहीं पता आपके है। गांव से अभी तक पहुंचा है? अभी तो मैं अपने गांव को मैं दूसरा दूसरा बंदा हूँ। आपके गांव में ऐसे इंटरनेट इंटरनेट सब है, हाँ, लाइट वेट प्रॉपर एकदम? इंटरनेट है, पर वही है कि प्रॉपर स्पीड नहीं आती है। इंटरनेट है प्रॉपर। तो आपने 11 12 ये सब पढ़ाई आपकी कहाँ से की? अपने गांव से किया था गांव प्रॉपर। से ही? गांव की जो प्राइमरी स्कूल होते हैं हाँ वहाँ से हाँ, ही? वही। फिर इसके बाद वहाँ से फिर फिर वहाँ से मैंने गोरखपुर शिफ्ट हुआ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ बीसीए किया। तो फिर आपके गांव में कई कॉलेज में बीसीए ये सब नहीं था? कुछ भी नहीं था। और मुझे ये भी नहीं पता कि आफ्टर 12th करना क्या है, ये तो था। कहाँ से पता चला कि बीसीए करना तो है? मेरे पापा ने, उनके कुछ दोस्त थे तो उन्होंने सोचा कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं, तो उनको किसी ने सजेशन किया कि बीसीए कर लो या बीएससी आईटी कर लो। तो आपने ही बताया था शायद। फिर उसके बाद मैंने बीसीए परस्यू किया। तो बीसीए करने के लिए आप कहाँ गए? मैं गोरखपुर गया था। तो आपके गांव से मेरे कितना दूर है? करीब वो 130-40 किलोमीटर दूर है वो। तो आप 140 वहाँ पे किलोमीटर। शिफ्ट हुए कि नहीं, आप मैं हर शिफ्ट आते में जाते थे? रेगुलर स्टूडेंट था मैं वहाँ का, और तो वहाँ आप शिफ्ट हो गोरखपुर में ही मतलब शिफ्ट रहते हो थे गया था, और हाँ। वहीं से कॉलेज जाते थे? कॉलेज का नाम क्या था आपके? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। वहाँ पे आपने फिर कितने साल का बीसीए किया आपने? 3 साल का मैंने तीन बीसीए साल किया। का बीसीए कोर्स किया। तीन। फिर कैसे दिमाग में आया कि एमसीए करना है? तो जस्ट कहीं ना कहीं कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे कि जो ऑलरेडी एनआईटी आईआईटी में जा चुके थे, पर मुझे पता नहीं था कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। फिर मुझे एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था कि बीसीए करने के बाद क्या एमसीए में मास्टर्स में एनआईटीज कर सकता हूँ, तो मुझे एक ऑप्शन दिखा निमसेट एग्ज़ाम का। फिर मैं उसके लिए मैं तैयारी करना स्टार्ट कर तो दिया। एमसीए कौन कौन कर सकता है? एमसीए देखिए, अगर आपको एनआईटी से एमसीए करना है, वैसे तो एमसीए सब लोग कर सकते हैं। अगर आपको एनआईटी से एमसीए करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 60% होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में तो आपका आपका मैथ्स होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है। 2 सेमेस्टर में नेसेसरी। मैथ्स, बीसीए हाँ के, या हाँ, फिर बीएससी आईटी कर रहे हो, कुछ या भी। बीएससी सीएस कर रहे हो? आप कॉमर्स वाले भी कर हाँ, सकते हैं? कॉमर्स वाले कर सकते हैं, पर उनकी क्या सब्जेक्ट स्टैट्स होना चाहिए 2 सेम में। स्टैट्स होना चाहिए। स्टैट्स होना चाहिए आर्ट्स वाले? आर्ट्स वाले मतलब करने को सब लोग कर सकते हैं, मस्ट क्या है ग्रेजुएशन में मैथ्स होना जरूरी है। मैथ्स होना जरूरी है, मैथ्स और और स्टैटिक्स। 60% का क्राइटेरिया है। ये। फिर इसके बाद क्या करना है? बीसीए खत्म हुआ उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद मैंने निमसेट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने 2 बार निमसेट मैंने दिया। पहली बार मैं जब दिया था तो मेरा उस टाइम कॉलेज एग्ज़ाम और निमसेट एग्ज़ाम दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए थे, तो मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाई थी, मतलब लास्ट के। अच्छा, तो आप बीसीए जब भी कर रहे थे उसी टाइम पे निमसेट का भी प्रिपरेशन कर रहे थे? जून में निमसेट का एग्ज़ाम होता है और जून में मेरे कॉलेज का पेपर भी हो रहा था, मतलब उसी टाइम पे। अच्छा, बीसीए का। तो रिवीजन हो नहीं पाया था लास्ट टाइम। निमसेट क्या है? निमसेट मतलब एक एनआईटी इंटर टेस्ट है, के थ्रू हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं एमसीए की। इसके अंदर करीब 11 एनआईटीज़ आती हैं, और सीट्स अप्रॉक्स 1000 ही 1000 ही सीट होती होती है। हैं। जो एनआईटी कॉलेज है और जो आईआईटी कॉलेज है, दोनों में क्या डिफरेंस है?
मेन डिफरेंस ये है कि एनआईटी आईआईटी पैकेज तो सेम रहता है, पर एनआईटी में क्या है कि आपके सीआर के ऊपर वाले पैकेज नहीं आते। जो सीआर के ऊपर कंपनी रहती है, करोड़ वाले। हाँ, वो वाली कंपनी इंटर नहीं करती। जैसे एचएफटी होती है, बाकी गूगल, मेटा, ये सब एंट्री नहीं कर पाती है। बाकी उनके नीचे उनको छुड़ा के सब कंपनी एनआईटी में आती है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट अमेजन, सब। फ्लिपकार्ट, एडोबी, एटलासियन। और इन्वायरमेंट भी सेम ही रहता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि आईआईटी छोड़ के एनआईटी में, उसका रीज़न क्या है कि उन्हें आईआईटी में मैकेनिकल मिल रहा था, इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, तो ईसी ब्रांच छोड़ के एनआईटी में बीटेक सीएस से हो। ठीक है, आपने एमसी निमसेट की तैयारी की, आपका कितना आया था सेकंड टाइम पे? सेकेंड टाइम पे रैंक, हाँ। रैंक तो मुझे शायद 800 के अप्रॉक्स रैंक थी। एग्जैक्ट रैंक मुझे नहीं याद है। अच्छा, हाँ। तो आप फिर कहाँ अप्लाई किए थे? ऑप्शन में क्या क्या डाले थे? कौन से टॉप 5 एनआईटी है? टॉप 5 एनआईटी, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल जो इस बार एमसीए बंद कर दिया है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी भोपाल। त्रिची ऊपर की जो 3 एनआईटी है वो आईआईटी को टक्कर देती है। आपको कहाँ लगा था, कहाँ से? मुझे तो नीचे 3-4 कॉलेज मिल रहे थे। ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी पटना, एनआईटी अगरतला, एनआईटी रायपुर। मैंने एनआईटी भोपाल ही चुना क्योंकि मध्य प्रदेश का कल्चर और यूपी का कल्चर थोड़ा खाने में थोड़ा सिमिलर है, हम्म, इसलिए मैंने भोपाल को ही सेलेक्ट किया था। तो आपने फिर लास्ट ईयर किया था, राइट? लास्ट ईयर आपने किया, आपका भोपाल लग गया। भोपाल लग ठीक गया। है, भोपाल फिर इसके बाद वहाँ पे गए। फिर आगे का मतलब आपके पापा क्या करते हैं? पापा तो इंटीरियर डिजाइनर वैसे। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है? जैसे एवरेज है, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा। अर्निंग मेंबर कौन है? अर्निंग मेंबर केवल मेरे पापा बस। कि पापा कमाते हैं? तो फाइनेंशियल कैसा है, मतलब हाँ, कि एवरेज ऐसा है कि मतलब। आईआईटी वाईआईटी का फीस भर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आईआईटी फिर अगर कोई अच्छा कमाता भी है फिर भी वो हम्म, आईआईटी एनआईटी की फीस नहीं भर पाएगा, ऐसी वहाँ की फीस होती है। तो फिर आपने फिर फीस वीस का कैसे जुगाड़ किया? फिर मैंने स्कॉलर लोन लिया था। उसके पहले तो इन मतलब पापा के जो रिलेटिव थे, सबसे मैं फीस उन्होंने अरेंज किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद स्कॉलर लोन के लिए अप्लाई किया था कॉलेज में ही? कॉलेज में। और क्या होता है, अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको सब्सिडी मिलती है। जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं लगता है। एक जन समर्थ करके स्कीम आती है, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लगता तो आपका जनरल में हुआ कि ओबीसी में हुआ? है। उसे कैटेगरी, जनरल कैटेगरी अलॉट हुआ था मुझे कॉलेज। और सीट जो है जनरल कैटेगरी में अलोकेट हुआ है। तो आपने फिर क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया, लोन के स्कॉलर लोन? अप्लाई, स्कॉलर लोन। तो उसमें फिर कितना, आपकी फ़ीस कितनी है हर साल की? इस फर्स्ट ईयर की इसमें 2,83,000 है, बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 2,50,000। मतलब एमसीए 3 साल का है ना? तो 2 लाख के ऊपर ही फीस है हर हाँ साल की। हाँ, तो टोटल आपने 783 पड़ इतना तो मतलब किसी का भी नहीं होगा। हाँ, इनकेस एक फ़ायदा और एनआईटी में है, अगर आप सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी हम्म, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या एससी एसटी है, तो आपकी फ़ीस लगती ही नहीं है वहाँ पे। अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। अच्छा। पेपर पे लेकिन आप यूपी के थे, भोपाल जा रहे थे, हाँ, इसलिए आपकी फीस ज़्यादा पूरी है, लगी मेरी लगी फीस। पूरी। हाँ, तो आपने लोन के लिए अप्लाई किया? लोन। तो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई लोन करते हैं? मैक्सिमम, मतलब पूरा कॉलेज। तो ऐसा नहीं, मैक्सिमम बैंक कॉलेज में भी आती है कि आप मुझसे लोन लीजिए, मुझसे लोन लीजिए, ऐसा नहीं है। आपके कॉलेज में कम से कम 5-6 बैंक आएंगे कि आप मुझसे लो, तो आप तो वहाँ समझ रहे हो एनआईटी का कितना बड़ा ये है, टैग आप है। मतलब आपको सामने से लोग लोन देने आएंगे। और आपको वहाँ एक सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सबसे कम इंटरेस्ट ले रहा है। बाकी हम्म, कुछ बैंक का तो एक लिमिटेशन भी होता है, जैसे एसबीआई से मैंने लिया तो वहाँ क्या है, 7.5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते हो। बाकी हम्म। कुछ बैंक, कैनरा है, वो आपको 16 लाख तक दे देंगे, और विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपके पापा क्या करते हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इंटरेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं लोन पे? अभी तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया है, 3+4 ईयर रहता है। पर क्या होता है एट द एंड की वो जो जितनी सब्सिडी मतलब इंटरेस्ट होता है, तब गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर देती तो इंटरेस्ट मतलब 3 साल नहीं लगेगा है। आपको 3 साल नहीं, सब्सिडी? 4 ईयर, 4 फोर्थ साल प्लस 1 ईयर। आप लोन के लिए, मतलब अगर आप समझ रहे हो कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी में या फिर एनआईटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे देखो जनरली फीस होती है 2-2.5 लाख रुपया पर ईयर की फीस होती है कोई भी कॉलेज में, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब में जाओगे, ठीक है। और आपको जनरली वहाँ पे लोन आराम से मिल जाता है, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट फ्री मान लो लोन मिल जाता है आपको, जनरली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है, उसके एमसीए के लिए 1 साल देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जनरली लोगों को जॉब मिल जाता है, और जॉब के साथ साथ फिर वो लोन आप भर सकते हो। ऐसे ही मोस्टली लोग करते रहते हैं, ऐसा है, ऐसा है। राइट? थर्ड सेम के बाद इंटर्नशिप के लिए कंपनी आना स्टार्ट हो जाती थर्ड सेम के बाद है। इंटर्नशिप। तो चलो इंटर्नशिप पे आ गए हो, प्लेसमेंट में आ गए, तो चलो प्लेसमेंट में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इस साल आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आई थी? कल तो टॉप मोस्ट रिक्रूटर जो थी, हाईएस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट थी। माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने आई थिंक 8 लाख दिया था। 48-46 लाख। और एवरेज कितना सबको पैकेज मिला इस बार? एवरेज तो एमसीए का बताऊँ तो एमसीए का एवरेज जो जाता है 12 LPA, 12-13 जाता है, और वही बीटेक का इंटू 2 हो जाता है, सीधे 24-32 है।
तो मतलब एमसीए में भी ऑलमोस्ट 12, 13, 15 लाख का हाँ, सबको आराम से सबको पैकेज मिल जाता मिल है जाता है, मिल जाता है है। ना? स्किल अगर और अच्छी जो है। जिसका स्किल ज़्यादा अच्छा है उसको 40, 45, 50, 60 तक हाँ। जाता है। और बाहर से ऑफ कैंपस लेते हो और एनआईटी वाले बंदे हो तो और ज़्यादा मिल जाता है। तो क्लास के अ, कुछ बच्चे 45 का पैकेज लेते हैं, अगर 60 की स्ट्रेंथ है तो उसमें 5-6 ले लेते हैं मतलब। आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, हुँ, अब वहाँ का मतलब क्या डिफरेंस लग रहा है? जैसे आप बीसीए कर चुके हो कॉलेज में, हुँ। तो आपको डिफरेंस क्या लगता है कि जो एनआईटी वाला कॉलेज है इसमें हो और जो बीसीए कॉलेज, जिस कॉलेज से बीसीए की, उसमें क्या डिफरेंस है? जब बीसीए जब मैं कर रहा था मुझे पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, बस केवल हार्ड वर्किंग कर रहा था। ना वहाँ कोई क्लब था, ना वहाँ कोई कल्चरल फेस्ट था, मतलब ना कोई स्टूडेंट काउंसिल ऐसा कुछ था जो ग्रो, और ना कोई सीआर प्रॉपर, ना मेंटर कोई था वहाँ पे। और यहाँ तुमको एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर क्या है कि आपको एक प्रॉपर मेंटर मिलेगा। कल्चरल फेस्ट होते हैं, हैकाथॉन होते हैं, सब सीनियर अच्छे से गाइड करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ आपको एनआईटी में क्या लगी है? अच्छी चीज़ यही लगी कि लोग मतलब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पर ऐसा शो नहीं होता है कि पढ़ रहे हैं। मतलब लोग बाकी चीज़ भी करते हैं, सब खेलते कुछ हैं, कर रहे हैं कूदते साथ में, हैं, सब डांस कुछ। करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सब कुछ। इवेंट्स करते हैं, पढ़ाई भी करते मतलब हैं। आप पढ़ाई से किसी को जज कर ही नहीं सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि एनआईटी में एक चीज़ मैंने देखा, ऐसा नहीं है। अब पहले क्या होता था कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और एनआईटी के अंदर क्या पूरा टोटली डिफरेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स में आ गए हैं, तो आपको फिर भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप भले से पढ़ाई में मतलब वहाँ क्या है कि स्किल को सपोर्ट किया जाता है, टैलेंट को। हाँ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, आप आगे भी बढ़ सकते हो। और मेन चीज़ ये भी है कि वहाँ पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, हाँ, अलग-अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, तो सब अपनी स्टेट के अच्छे बच्चे ही रहते हैं वहाँ जो टॉप 1% मोस्टली बच्चे होते हैं, पे। वही वैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब में जाते हैं हुँ, और उनसे आप उनके साथ आप पढ़ रहे हो तो कितनी बड़ी बात हाँ, होती है। तो पढ़ाई के अलावा आप बोल रहे हो और भी चीज़ें होती हैं जो करने के हाँ, लिए सब। होती है। आप क्या कर रहे हो अभी पढ़ाई तो के अलावा? अभी तो मैं पढ़ाई के अलावा बस केवल चेस खेलता हूँ कॉलेज तरफ, बाकी तो अभी मैं कुछ चेस और बैडमिंटन बस थोड़ा लिमिटेशन लगाते हैं, बाकी सेकंड ईयर के बाद सब कुछ अलाउ हो जाता है। सबसे मेन होता है रहना और रहना, खाना। खाना। स्टूडेंट के लिए और दूसरे जगह से जा रहे हैं, तो माँ-बाप का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि रहना हाँ, खाना कैसे रहना, होगा? खाना। तो वहाँ पे कैसे है? मैं तो वैसे हॉस्टल मैंने नहीं लिया, मैं बाहर ही रहता हूँ, अब डे स्कॉलर में हूँ ऐसे। तो हुँ। खाने रहने की थोड़ी दिक्कत होती थी, फिर बाद में हमने खाने एक मेड रख लिया, तो खाने की दिक्कत तो नहीं हुई। तो वहाँ पे हॉस्टल भी हाँ, है अंदर? हॉस्टल है, हॉस्टल है। तो हॉस्टल का अलग खर्चा है, अलग हॉस्टल फीस का है? अलग खर्चा 120 अप्रॉक्स आता है, 120 के। 1,20,000 हुँ, हॉस्टल का है, खाना-पीना उसमें इंक्लूडेड सब है? कुछ, सब कुछ। और पर एक रूम में कितने लोग रखते हैं? हॉस्टल में तो आई थिंक 2 लोग मास्टर, अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो, हुँ। तो पर रूम पर पर्सन रहते हैं। खाना-पीना कैसा है हॉस्टल का फिर? खाना-पीना तो अच्छा ही रहता है, पर कुछ इंग्रीडिएंट मिलाते हैं ताकि खाना जल्दी से बन जाए, इसलिए हाँ, मतलब मेस का खाना ऑब्वियसली कैसा होगा सबको पता वैसा है। ही है। तो तुमने क्या किया, भाड़े से बाहर ले हाँ, दूसरा रूम लिया है, डे तो स्कॉलर। उसका क्या रेंट है? तो उसका रेंट तो मतलब 4 लोग हम लोग रहते हैं, 13 के 14 के आ जाता पीजी है। टाइप है क्या? नहीं, फ्लैट है। फ्लैट है? हुँ, तो आप लोगों ने मिल के 4 लोग ने लिया है, हुँ। तो रेंट कितना है? 13 टू 14,000 आ जाता है टोटल मतलब। रेंट हुँ, 14,000, तो अपने में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिवाइड कर लेते हो अपने हाँ, में। बाई 4 हो जाता है। और मैंने सुना है यहाँ पे एल्यूमिनाई का बहुत ये होता है, हाँ, सपोर्ट होता एल्यूमिनाई है। का तो बहुत बड़ा रोल होता क्या है, थोड़ा बताएँगे है। उसका? अभी मेरे एल्यूमिनाई का मेन रोल तो ये था कि कॉलेज में अभी उन्होंने एक एल्यूमिनाई थे, उन्होंने चंद्रयान 3 में काम किया था, 5-6 दोस्त थे। हुँ, उन्होंने कॉलेज को 7 बसेस फ्री में दे दी। 7 तब हाँ, बसेस, और पर बस 1 करोड़ की है। 7 करोड़ की बस हाँ, उन्होंने उन्होंने फ्री दे में दे दी। दी है, हाँ, और अभी क्या है कि जो एक एल्यूमिनाई और थे तो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं मतलब। कॉलेज के हाँ, अंदर? एडवांस मतलब जैसे एम्स का हॉस्पिटल होते हैं, हुँ, वैसा हॉस्पिटल बन रहे कॉलेज के हैं। अंदर ही? कॉलेज के अंदर ही सब कुछ। मेडिकल फैसिलिटी मतलब टॉप नॉच मिलती है, जो आपको बाहर नहीं मिलेगी उससे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब यहाँ के लोग इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि वो लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं जब बाहर निकलते कॉलेज से, उसके बाद जब उनके पास इनफ पैसा आने लगता है तो वो लोग सपोर्ट भी करते हैं स्टूडेंट के लिए। और कोई स्टोरी है ऐसा और एल्यूमिनाई? स्टोरी एक एक है कि एक लड़का था साउथ का, तो घर से थोड़ा फाइनेंशियल वीक था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे बाहर से। हुँ, कितना लग गया तो था? करीब 5 टू 7 लाख लग गए थे। तो फिर एल्यूमनाई फंड से पैसा उसका हुआ। लोगों ने मतलब जो एल्यूमिनाई है उन्होंने उन्होंने हेल्प दे किया, दिया थोड़ा-थोड़ा पैसा। पैसा मिला के। तो वो लोग जॉब में भी हेल्प करते हैं? जॉब में तो कॉलेज हेल्प करता है, जॉब में हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आ जाते हैं। अगर अप्रोच करेंगे तो वो लोग तो कर हाँ, देंगे। कर देते हैं हेल्प, ऐसा है। तो तुमने अभी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कि नहीं? 1 साल तो नहीं, होने आ गया। स्टार्ट तो मैं कर दिया, स्टार्ट तो मैंने अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया, पर कॉलेज बीच-बीच में मिड सेम ये सब एग्ज़ाम आने लगते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, थोड़ा-सा ब्रेक हो जाता है। अभी तुम्हारे पास भी 2 साल है, राइट? दोस्त 2 साल मतलब थर्ड ईयर में कंपनीज़ कब आती है? थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर कंपनी जो पीपीओ की लाती है वो तो 4th सेम के बाद आती है। प्री प्लेसमेंट ऑफर, हाँ, तो इंटर्नशिप के लिए? इंटर्नशिप के लिए तो 3rd सेम के बाद ही आ जाती है। 3rd सेम के बाद अगर फाइनल प्लेसमेंट के लिए तो 4th सेम के बाद आती है, 4th सेम के जुलाई-अगस्त बाद। में। तो अभी मतलब लोग फिर क प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हैं? जनरली प्राइवेट जो नॉर्मल कॉलेज जनरली होते हैं तो वहाँ पे
जब प्लेसमेंट होने लगता है उसके 1 महीने पहले जो प्रिपरेशन करते हैं। एक्चुअल तैयारी स्टार्ट होती है वो तो थर्ड सेम से स्टार्ट होती है। हाँ मतलब तो वहाँ पे मतलब एनआईटी में लोग कब स्टार्ट करते हैं? ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं कि स्टार्ट तो लोग कर देते हैं, मतलब एक होता है प्रॉपर टाइम देना, सोना होना कुछ भी नहीं, तो थर्ड सेम से स्टार्ट हो जाता है। बाकी स्टार्टिंग तो 2 महीने बाद ही कर देते हैं। तो जाता अभी है। प्लेसमेंट के लिए क्या क्या मतलब क्या क्या राउंड होते हैं? मेरे यहाँ जो प्रॉपर क्या होता है कि एक डीएसए होता है, 4 राउंड होता है, और क्वांट बस 3। और हाँ, एक चीज़ और है कि सीजीपीए आपके मैटर करते हैं कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट। कितना रहना चाहिए? सीजीपीए मैम तो 8 सीजीपीए रहना चाहिए। मेरा एक सीनियर था, उसके साथ क्या हुआ था कि दोनों लोग का सिलेक्शन फ्लिपकार्ट में हुआ था। तो एक की सीजीपीए बनी थी 9.4 और एक की बनी थी 9.2। तो बाद में कंपनी की रिक्वायरमेंट केवल एक एम्प्लॉय की थी। 9.2 वाले को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और 9.4 वाले को ले लिया, एक्सेप्ट कर। इतना ज़्यादा सीजीपीए? सीजीपीए मैटर करता है। और बाकी वहाँ रिलेटिव मार्किंग होती है तो सीजीपीए अच्छे आ ही जाते हैं। और इस साल का हाईएस्ट पैकेज आपने बोला माइक्रोसॉफ्ट का वही था 48? मैंने एमसीए का बताया, बाकी ओवरऑल कॉलेज का देख रहे हैं तो अटलासियन का है 90 एलपीए का। और कुछ बताना चाहते हो हमारे बच्चों को कि निमसेट कैसे करें या कैसे? इनसे तुमने कैसे किया? खुद से प्रिपरेशन किया? मैंने खुद से तो नहीं किया था, पर कोचिंग ज्वाइन मैंने की थी, वो भी स्कॉलरशिप बेस्ड थी कुछ, तो पैसे में नहीं लगे थे वहाँ पे। तो किसी को और निमसेट करना है तो क्या बोलना चाहोगे? किसी को और एमसीए में आना है तो? आप मतलब बिना कोचिंग ज्वाइन किए कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल आपका बेसिक मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। और मैथ्स में जेई लेवल का भी नहीं आता है, मतलब जेई से थोड़ा सा डाउन ही रहता है। अब तो टफ हो गया, पहले निमसेट नहीं, पहले इतना टफ नहीं था। अब थोड़ा टफ हो गया, लेकिन टफ हो जेई से गया, तो इजी रहेगा ना? जेई से तो मेंस के इक्विवेलेंट कह सकते हो आप। निमसेट के अलावा और क्या तरीका है जैसे एमसीए करना है तो? मैंने तो कई एग्ज़ाम दिए थे, निमसेट दिया था, एमएससीटी महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम होता है स्टेट बोर्ड का, हमें एग्ज़ामिया करके यूनिवर्सिटी होती है दिल्ली की, और डीयूटी करके एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटी बीएचयू आती है, जेएनयू। यहाँ पे मतलब एनआईटी की इक्विवेलेंट ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, फीस भी कम होती है इनके यहाँ। तो मतलब महाराष्ट्र में दिया था तो कौन सा, महाराष्ट्र में कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे थे? मेन चीज़ क्या है, जो निमसेट के एस्पिरेंट रहते हैं हाँ, एमएससीटी को ज़्यादा वैल्यू देते नहीं, पर एग्ज़ाम बस केवल दे देते हैं वार्म अप के लिए, ऐसा होता है, प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी विजेटीआई को लोग टारगेट करते हैं, ऐसा विजेटीआई को, पुणे यूनिवर्सिटी करके है, और एक जामिया भी एग्ज़ाम होता है, जामिया करके। वहाँ फ़ीस तो आई थिंक 500 रुपये है, 500 या 1000 रुपये ऐसी फ़ीस है पर बस एनम। इतना ही है? और एक जेएनयू की फ़ीस तो आई थिंक 100 रुपीज़ है शायद। वहाँ पे भी आती है प्लेसमेंट अच्छी खासी? है मतलब एवरेज प्लेसमेंट है। आई होप जो भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। और आपको अगर कोई भी और इशू है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हम जितना हो सके उतना रिस्पॉन्स करेंगे और ट्राई करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे, अगर नहीं रिस्पॉन्स कर पाए तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।